अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डाले। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी यम्मी बम्बई बिरयानी। ये बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ। आपको पता है मेरे बच्चे तो हर वक्त बिरयानी की ही फरमाइश करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाऊँगी। इसके लेयर जो मैं अलग अलग तरीके से लगाऊँगी, तो आप इसको ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी और झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है एक देगची और उसके अंदर डाला है मैंने 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। और इसमें मैंने ली है 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज। देख लीजिए, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। अब ये इसके अंदर हम डालकर अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। आजकल बड़ी बड़ी प्याज आ रही हैं, मैंने वही बड़े साइज़ की प्याज 4 अदद ली थी, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है प्याज का। अब हम इसमें से प्याज को निकाल लेंगे, ठीक है। पहले सारी प्याज हम बाहर निकाल लेंगे और इसको किसी प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, मैं सारी ये प्याज इस तरीके से निकाल कर रख रही हूँ। आपने भी इस तरह से निकाल कर रख देनी है और इसको खुली हवा में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा कड़क हो जाए, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑयल था उसी के अंदर मैंने ये 1 kg चिकन लिया था, उसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। उसमें थोड़ी सी प्याज भी है, उसका कोई इशू नहीं है। इसी में हम अच्छे तरीके से इसको ब्राउन कर लेंगे, यानी जो कलर हम चेंज करते हैं ना, वाइट वाइट सा इसका कलर हो जाता है चिकन का। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 बड़े साइज़ के आलू। उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस टाइम पे हम इसलिए डाल रहे हैं इसमें कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो आलू हमारे फिर कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको इसी वक्त डाल रही हूँ कि जल्दी से इसमें गल जाएगा। अब ये मैंने 1 चम्मच भर कर बड़ा वाला लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, ठीक है। वो भी हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और फिर ये हमने लिए हैं टमाटर, 5 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर और 8-10 हरी मिर्चें, ठीक है। ये सब कुछ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, गोल गोल स्लाइस किया हुआ है मैंने। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कलर देखिए कितना प्यारा सा आ रहा है ना, ज़बरदस्त से कलर आ गए हैं इसके। तो जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मैं इसमें अब बाकी मसाले ऐड करती हूँ। अच्छा, ये मैंने लिया है बिरयानी मसाला, ठीक है। ये 1 बाउल है, मैं इसका आपको चम्मच भी बता दूँगी कितने। ये बम्बई बिरयानी मसाला है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 5 चम्मच बड़े वाले थे जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, ठीक है। आप एक कटोरी का भी हिसाब रख सकते हैं और 1 चम्मच का भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बड़े वाले चम्मच लिए हैं मैंने, ठीक है। चलें जी, अब ये सारा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये बहुत ही खुशबूदार मसाला है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप घर का बना हुआ मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने शान का मसाला लिया है, आप शान का भी यूज़ कर सकते हैं। शान का ही सबसे अच्छा लगता है मुझे, नेशनल का इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो जनाब, फिर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ उसमें, ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा लग रहा था नीचे। चलें जी, अब इसको हम रख देंगे तकरीबन, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था ढककर 10 मिनट के लिए, ताकि इसके टमाटर और आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं और आलू भी हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। हाफ़ डन किए हैं हमने इसको, क्योंकि अभी हमने इसमें चावल भी ऐड करने हैं, दम भी लगाना है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और जो हमने प्याज रखी थी ब्राउन करके जी, ये वाली, इसको हम अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इस तरीके से करनी है। और अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये इसी तरीके से बनेगी। अच्छा, हम इसको अब ये मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि प्याज भी इसके अंदर थोड़ी सी क्रंची क्रंची आएगी, बहुत मज़े की लगेगी। चलें जी, अब आ जाते हैं राइस की तरफ। ये मैंने 1 kg ही राइस लिए थे, ठीक है। इसको भिगो कर रख दिए थे मैंने। अब इसके अंदर मैं खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ तमाम। ये देख लीजिए, 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं इसमें, 3-4 लौंगे डाली हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है और ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ठीक है। बादियान का फूल भी डाला है और नमक हस्बे ज़ायका डालकर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, अब ये हम कोरमे में जो हम चिकन का बना रहे थे, इसमें मैंने ये दही ऐड की है 1 बाउल।
अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। इसको 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। अब ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम चावलों को देख रहे हैं, हमारे राइस भी तकरीबन डन हो चुके हैं। इसका मैंने पानी निथार कर रख लिया है। अब हम तह लगा रहे हैं। थोड़ी सी मैं देगची में नीचे एक तह लगा देती हूँ, चावलों की हल्की सी पतली सी लेयर लगाती हूँ। ठीक है, अब उसके ऊपर सारा ये मैं कौरमा डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको फैला दूँगी। इसके ऊपर सारा आपने इसी तरीके से इसको ऐड कर देना है। सारा कौरमा एक ही दफ़ा में डाल देना, डबल लेयर नहीं लगाती मैं, उससे चावल थोड़े से हमारे ख़राब होने का ख़दशा होता है, तो इसलिए एक ही लेयर लगाती हूँ। अब ये मैंने टमाटर काट के स्लाइसेस में रखे हुए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये एक अदद लीमू लिया था मैंने, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स है, वो भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब ये हम चावल की लेयर लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें चेंज है, चावलों की डबल लेयर है ये। ठीक है, एक लेयर लगा दी है हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ये कलर, जर्दे का रंग। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चावलों की तह। ये हमारी लास्ट तह है। इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे चावलों को, और इसके ऊपर फिर मैं डालूंगी हरा धनिया पुदीना, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी जो ब्राउन प्याज की थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है हमारी बिरयानी। और थोड़ा सा कलर मैं इसके ऊपर ऐड बीच में सेंटर में डालूंगी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने डाला है घी मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे चावल खिला खिला नज़र आता है और उसमें एक शाइन आ जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब हम इसको ढक देंगे, दम दे देंगे 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने अपने राइस को चेक किया है, ये बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, एक एक दाना अलग अलग है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जितना हमने सर्व करनी है उतनी बिरयानी आप मिक्स किया करें, सारी बिरयानी को मिक्स नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, दम का मैं तरीका आपको बता दूं कि तवा रख के आपने दम लगाना है, और पहले शुरू के 3 मिनट आपने फुल आंच पे चूल्हा रखना है, फिर उसके बाद आपने इसकी दम वाली आंच करनी है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि किस लिए रखते हैं हम इस तरीके से, क्या ताकि उसका जो स्टीम है वो जल्दी से बन जाए। अगर हम इसको शुरू में ही हल्की आंच पे रख देंगे तो वो चावल हमारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर रेडी है, खूबसूरत सी, मज़ेदार सी। तो गाइज़, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। तो जनाब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।